हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ा और हमने देखा कि कौन से ऐसे एटॉमिक ऑर्बिटल हैं जो संकरण में भाग ले सकते हैं, नए कितने संकृत कक्षक बनेंगे और उन संकृत कक्षकों की व्यवस्था क्या होगी। ठीक है, अब जितने एटॉमिक ऑर्बिटल संकरण में भाग लेते हैं उस आधार पे हम आज टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन को यहाँ डिस्कस करेंगे। टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन में हम देख रहे थे कि लास्ट हमने 10th रूल पढ़ा था कि जितने कक्षक भाग ले रहे हैं उसी के आधार पे हम उस संकरण का नाम कहेंगे। यदि एक s ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल भाग ले रहे हैं तो उसे हम कहेंगे sp संकरण। ठीक है, sp संकरण में एक s ऑर्बिटल और दूसरा हम लेंगे pz ऑर्बिटल। आकृति क्या होगी? रेखीय आकृति रहेगी। ठीक है, और बॉन्ड एंगल यदि दो हैं और दोनों एक दूसरे से मिनिमम रिपल कम से कम प्रतिकर्षण हो इस तरह से रहना चाह रहे हैं तो वो दोनों कैसे रहेंगे? एक दूसरे से 180 डिग्री पे रहेंगे। ठीक है, तो बॉन्ड एंगल क्या रहेगा? 180 डिग्री। ठीक है, देन डीपी में एक कौन सा है? डी ऑर्बिटल जो लेंगे वो dz² लेंगे और p ऑर्बिटल है वो pz लेंगे। आकृति कैसी रहेगी? वही दो ऑर्बिटल हैं, दोनों एक दूसरे से कम प्रतिकर्षण अवस्था में रहना चाहेंगे तो रेखीय आकृति। बॉन्ड एंगल में कितना रहेगा? 180 डिग्री। देन मैं बात करूं sp2 की। यदि sp2 संकरण की बात करें तो sp2 संकरण में एक s ऑर्बिटल, आपको पता है दिशाहीन होता है तो s हमेशा ऐसे ही रहेगा, और p ऑर्बिटल 3 है, px, py और pz। ठीक है, और यहाँ पर sp2 संकरण है तो एक s ऑर्बिटल और p में px और py पार्टिसिपेट करेंगे। और आकृति कैसी मिलेगी हमको? त्रिभुजीय आकृति मिलेगी हमको। आकृति कैसी मिलेगी? त्रिभुजीय आकृति। देन dp2 ट्रांजिशन हाइब्रिडाइजेशन। dp2 हाइब्रिडाइजेशन में जो d ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेगा वो dx²y² होगा और p ऑर्बिटल है वो px और py रहेंगे। आकृति वो कैसी होगी? त्रिभुजीय। ठीक है, प्लेनर आकृति रहेगी क्योंकि अभी हम x और y डायरेक्शन की बात कर रहे हैं। तो sp2 और dp2 दोनों की आकृति क्या रहेगी? प्लेनर, क्योंकि x और y डायरेक्शन में बात हो रही है तो एक प्लेन के अंदर ये x डायरेक्शन और ये y डायरेक्शन। ठीक है, तो ये क्या रहेगा? एक प्लेन है तो त्रिभुजीय समतलीय आकृति ही रहेगी sp2 और dp2 की। ठीक है, आपको लेकिन ये याद रखना है कि sp2 में एक s ऑर्बिटल और p2 है तो कौन से p हैं? तो वो px और py हैं। dp2 में जो d ऑर्बिटल है वो dx²y² है और px और py पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आकृति क्या रहेगी? दोनों की त्रिभुजीय। नेक्स्ट है जहाँ 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, 4 में एक तो ऐसा हो सकता है एक s और 3 p sp3, 3 d और एक s तो भी 4 हुए टोटल तो d3s, और एक d एक s और 2 p तो क्या हो गया? dp2। तो ये यदि 4 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं तब जो व्यवस्था बनती है ये 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल है, sp3, d3s और dp2। ठीक है, एक s और 3 p तो 3 p में तीनों आ जाएंगे px, py और pz। ठीक है, आकृति कैसी रहेगी? चतुष्फलकीय। d3s में एक s ऑर्बिटल और 3 d ऑर्बिटल, लेकिन 3 d कौन कौन से होने चाहिए? dxy, dyz और dzx। ठीक है, आकृति तब भी कैसी होगी? चतुष्फलकीय। तीसरा जो है dsp2, तो d ऑर्बिटल जो होगा वो क्या होगा? dx²y², एक s ऑर्बिटल और जो 2 p हैं उनमें px और py। ठीक है, ये 4 ऑर्बिटल हैं dx²y², एक s और px और py। अभी भी x और y डायरेक्शन की बात हो रही है तो आकृति कैसी रहेगी? प्लेनर। और प्लेन में यदि 4 बॉन्ड को हम व्यवस्थित करना चाहें, एक दूसरे से रिपल्शन
मिनिमम रिपल्शन स्टेट में हमारे पास में 4 ऑर्बिटल हैं और चारों को हम एक दूसरे से दूर दूर रखना चाह रहे हैं और प्लेन की बात कर रहे हैं। तो प्लेन में यदि चारों को एक दूसरे से दूर रखेंगे तो हम क्या रखेंगे 90 डिग्री पे, 90 90 90 और 90। आकृति कैसी होगी? वर्गाकार चतुष्फलकीय वर्गाकार प्लेनर आकृति रहेगी, क्योंकि एक्स और वाई डायरेक्शन की बात हो रही है तो आकृति कैसी होगी? स्क्वायर प्लेनर। नेक्स्ट हम बात करेंगे जब 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें। 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करें तब हमारे पास में 3 कंडीशन बन रही है संकरण की, DsP3, sp3d और DsP3। ठीक है, DsP3 1 D 1 S और 3 P 5 हो गए, sp3 1 S 3 P और 1 D 5, DsP3 5 ऑर्बिटल। जब 5 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तब ये 3 हाइब्रिडाइजेशन पॉसिबल हैं। अब यहाँ जो D हम काम में लेंगे वो D कौन सा होगा? DZ², और sp3 है तो 1 S ऑर्बिटल और 3 P, PX, PY और PZ। अब ये 5 हैं तो पाँचों को हमको ऐसी व्यवस्था में रखना है जिससे इनके बीच में प्रतिकर्षण कम से कम हो। तो 3 तो हम लेंगे प्लेन में, 1 बॉन्ड ऊपर और 1 बॉन्ड उसके नीचे। आकृति कैसी हो जाएगी? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। आकृति कैसी रहेगी? त्रिभुजीय द्विपिरामिडीय। और बॉन्ड एंगल कितना रहेगा? 120 और 90 डिग्री। ठीक है, इनको आगे डिस्कस करेंगे। DsP3 संकरण, DsP3 संकरण में dx² y² लेंगे d ऑर्बिटल। ठीक है, एक DsP3 है और एक हमारे पास में sp3d है। ठीक है, एक d आगे है, एक d यहाँ पर पीछे है। जब d हमारे पास में आगे है तो हम dz² भी ले सकते हैं, dx² y² भी ले सकते हैं। ठीक है, तो जब हमारे पास में आगे है तब हम लेंगे dx² y² और जब हमारे पास में पीछे है तो हम लेंगे dz²। ठीक है, आकृति हमें कौन सी मिलेगी? वर्गाकार पिरामिडीय। वर्गाकार पिरामिडीय में सारे बॉन्ड एंगल कितने होंगे? 90 डिग्री के। वर्गाकार पिरामिडीय में सारे बॉन्ड एंगल हमें 90 डिग्री के मिलेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है D2sp3। D2sp3 में 2D 1 S और 3 P मिलके 6 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। तो 6 में से 2D ऑर्बिटल में dx² y² dz² लेंगे, 1 S ऑर्बिटल और तीनों P ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे। आकृति कैसी हो जाएगी? अष्टफलकीय। अष्टफलकीय आकृति होगी और सारे बॉन्ड एंगल कितने रहेंगे? 90 डिग्री। ठीक है, देन नेक्स्ट है D3sp3। टोटल कितने? 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, 3D 1 S और 3 P। तो 3D कौन कौन से? dx² y² dxy और dz²। ठीक है, 1 S और 3 P, px, py और pz। ठीक है, ये टोटल कितने हैं? 7 ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करते हैं। तो कौन सा संकरण होगा? D3sp3। आकृति अब हमें मिलेगी कौन सी? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। ठीक है, आकृति कैसी रहेगी? पंचभुजीय द्विपिरामिडीय। और जो बॉन्ड एंगल है वो हमें मिलेगा 72 डिग्री और 90 डिग्री। ठीक है, ये एक पूरी तरह से रूपरेखा है। ये सभी संकरण, जितने भी आप संकरण देख रहे हो, ये सारे संकरण 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये सारे 11 संकरण हैं। हम एक एक करके पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लासेस में। तो आप एक बार इनको देख लेना कि कौन से डी ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, क्या आकृति होनी चाहिए। ठीक है, बॉन्ड एंगल कितना होना चाहिए। ठीक है, तो आप इनको अच्छे से ध्यान से देखेंगे कि संकरण में कौन कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, जो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे तो उनको हम कैसे व्यवस्थित करेंगे कि उनसे कम क्या हो? रिपल्शन हो। तो ये जो संकृत कक्षक हैं वो किस तरह से व्यवस्थित होंगे जिससे उनके बीच में रिपल्शन कम से कम हो, और वो ही व्यवस्था उनकी क्या कहलाएगी? मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर कहलाएगी। ठीक है, और उसके बेसिस पे ही क्या है? बॉन्ड एंगल हमें प्राप्त होगा। ये क्या है? टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन।